Hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question number 7.323 or as usual we are doing CPR cost of production report। और जैसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप उसका ओवरव्यू लें और ओवरव्यू से डिसाइड करें कि व्हाट एलिमेंट्स आर needed to be included in solution and what lines, what department, what situations you will have to exclude from the question। उसके लिए बुक में तो ये ऊपर हेडिंग्स जैसे आपको नज़र आ रही है बुक में दी होती है, लेकिन पेपर में ये हेडिंग नहीं होगी। ऑलराइट, सीपीआर के अंदर जो हमें सबसे पहली चीज़ यहाँ हेडिंग में नज़र आ रही है दैट इज़ इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ यूनिट्स। ओके, हेडिंग सजेस्ट कर रही है कि क्वेश्चन के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं जो डिफरेंट होंगे यूजुअल से। इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ यूनिट्स का पहले आप मतलब समझें क्या हुआ। लेट्स से यू हैव रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 10,000 यूनिट्स और ड्यूरिंग द प्रोसेस आपने काम स्टार्ट कर दिया, यूनिट्स को इनपुट कर दिया, प्रोसेस स्टार्ट हो गया, रॉ मटेरियल लेबर यूज़ होना शुरू हो गई, लेकिन सडनली सिचुएशन हैज़ बीन चेंज्ड और आपको जो आपका क्लाइंट जिससे आपने 10,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने का ऑर्डर लिया था, सडनली ही हैड चेंज्ड हिज ऑर्डर। इंस्टेड ऑफ 10,000 यूनिट ही इज़ सेइंग नाउ टू प्रोड्यूस 12,000 यूनिट्स। 10,000 की जगह पर अब वो आपसे कह रहा है कि 12,000 के यूनिट्स आप प्रोड्यूस करो, 12,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करो। ऑब्वियसली आपने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया हुआ है और उस प्रोसेस में मटेरियल भी आपने इन कर दिया हुआ है, लेबर भी आपने इन कर दी हुई है, एफओएच स्टार्ट हो गया, बिजली के खर्चे चल पड़े और अब आपको ड्यूरिंग द प्रोसेस वो कह रहा है कि यूनिट्स इंक्रीज़ कर दो। अब इस सिचुएशन को जब क्वेश्चन में ऑलरेडी आपने प्रोसेस में कुछ यूनिट्स को डाला हो और फिर आपसे कहा जाए कि यूनिट्स को इंक्रीज़ करो, तो हम इस सोल्यूशन के अंदर ये चीज़ सीखेंगे कि इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ यूनिट कैसे होगा। उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी सिचुएशन क्रिएट करके बताता हूँ। हमने पिछले क्वेश्चंस में भी इसको किया हुआ है और यहाँ पे वो एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। लेट्स से यू हैव रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ 10,000 और 10,000 यूनिट आपने प्रोसेस में डाल दिए, स्टार्ट कर दिया काम, ये यूनिट स्टार्टेड है और आपको क्वेश्चन में ही एक सिचुएशन क्रिएट हुई है और वो आपसे कह रहा है कि 12,000 यूनिट्स जो हैं वो कंप्लीट हैं। तो इज़ इट पॉसिबल प्रैक्टिकली कि यू हैव रिसीव 10,000 यूनिट एंड आउट ऑफ 10,000 यू हैव कंप्लीटेड 12,000 यूनिट्स? तो ये प्रैक्टिकली और इन रियलिटी ये मुमकिन नहीं है कि आपको कोई 10,000 रुपये पकड़ा रहा है और आपको जो रिसीव हो रहे हैं वो 12,000 है। ऐसे ही कि आपने यूनिट रिसीव किए 10,000 और आपने कंप्लीट कर लिए 12,000, तो इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। अब इस सिचुएशन को आपने अपने क्वेश्चन में से पहचान लेना है और फिर आपने समझ लेना है कि ये क्वेश्चन इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ यूनिट्स है। आपको बता दिया सिचुएशन ऐसी आएगी, यूनिट स्टार्ट हुए कम और कंप्लीट हुए ज़्यादा, तो आपने समझ लेना ये इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ यूनिट्स वाली सिचुएशन है। अच्छा जी, होपफुली आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया है कि इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ यूनिट वाला क्वेश्चन है। उससे अगली हेडिंग देखें, आपको साथ में वो कह रहा है कि नॉर्मल लॉस है। अच्छा, नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट के लिए आपको पता है कि उसको आपने क्वांटिटी शेड्यूल में मेंशन करना है। यहाँ पर आपके पास है क्वांटिटी शेड्यूल और क्वांटिटी शेड्यूल में नॉर्मल लॉस को मेंशन करना है। एक तो ये चेंज आएगी। दूसरी बात, लेफ़्ट पेज के लोअर पोर्शन कॉस्ट चार्ज में देखें आपने नॉर्मल लॉस का फार्मूला लगाना है। अब हमने ये डिसाइड करना है कि ये फर्स्ट डिपार्टमेंट है या सेकंड डिपार्टमेंट, वो अभी सिचुएशन देख के हम पता कर लेंगे। अगर ये फर्स्ट डिपार्टमेंट है तो इसका मतलब स्मॉल आर एब्सेंट होगी और स्मॉल आर का मतलब है कि पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। अगर ये क्वेश्चन के अंदर एब्सेंट है तो फिर नॉर्मल लॉस कैलकुलेट तो नहीं होगा। हाँ, हम इसे सिर्फ क्वांटिटी शेड्यूल के अंदर यहाँ मेंशन कर देंगे। अच्छा, अब दूसरी सूरत हाल आगे वहाँ पर जो हेडिंग है वो कंप्लीट हो गई है। इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं और नॉर्मल लॉस है। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट नहीं मेंशन किया हुआ, तो अब हम आगे चलेंगे और वहाँ से पता चलेगा कि हम किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं और फिर नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करना है या नहीं। रेगुलर रीडिंग स्टार्ट करते हैं पहली लाइन से ही। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट, यानी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, नेम्ड एज प्रोसेस बी। इससे कुछ हमें समझ में आ रही है कि इसका पिछला जो प्रोसेस है वो ए होगा और ऑब्वियसली ये फिर अब फर्स्ट डिपार्टमेंट नहीं है, ये सेकंड डिपार्टमेंट है और सेकंड डिपार्टमेंट की वजह से यहाँ पर स्मॉल आर यानी पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट भी दिया होगा। ऑलराइट,
तो इसका मतलब नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशंस भी साथ साथ होगी। और यहाँ पर ज़करिया जैसे एज यूजुअल नाम होता है, और मिल्स एड्स मटेरियल टू यूनिट इट रिसीव्स फ्रॉम प्रोसेस ए। देखिए वही बात आपको समझ में प्रोसेस बी से भी आ गई कि प्रोसेस ए जो है फर्स्ट डिपार्टमेंट है और वहाँ से आपने मटेरियल रिसीव किया। दिस एडिशन ऑफ मटेरियल रिजल्ट 75% इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट। ये हमारे काम की बात है, इसको आपने समझ के रखना है कि जो हमारा क्वेश्चन है वो इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स वाला क्वेश्चन है, और उसमें जो नंबर ऑफ यूनिट्स आपने इंक्रीज़ करने हैं वो उसने एक्सप्लेन कर दिया है कि 75% आप नंबर ऑफ़ यूनिट्स को इंक्रीज़ करेंगे। ये ज़हन में रखिएगा। अभी फिर हम वापस आते हैं इसी 75% पे। आगे कुछ ख़ास बात वो डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन हमें यहाँ से स्टार्ट होगी जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। रिसीव फ्रॉम प्रोसेस ए, यानी कि आपको यूनिट्स रिसीव हुए हैं 15,000। सबसे पहले क्वेश्चन में क्वांटिटी शेड्यूल की ऊपर वाली लाइन में आप लिख दें कि आपको यूनिट रिसीव हुए हैं 15,000। ऑलराइट, फिर उसके बाद नेक्स्ट वो कह रहा है ट्रांसफ़र टू प्रोसेस सी। हम हैं प्रोसेस बी के अंदर, हमने प्रोसेस ए से कुछ यूनिट रिसीव किए हैं, और ट्रांसफ़र टू प्रोसेस सी का मतलब है वो यूनिट हमने कंप्लीट कर लिए हैं और प्रोसेस सी को दे दिए हैं। ट्रांसफ़र टू का मतलब यूनिट कंप्लीटेड है। और यहाँ से आप चेक करें, जो शुरू से मैं आपको सिचुएशन बताने की कोशिश कर रहा था कि आपने जो रिसीव किए हैं वो 15,000 यूनिट्स हैं, और जो आप कंप्लीट करके भेज रहे हो वो 24,000 है। तो इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि यू हैव रिसीव लेस नंबर ऑफ यूनिट्स वाइल यू हैव कंप्लीटेड मोर नंबर ऑफ यूनिट्स। इसका ज़रूर मतलब है कि कुछ ना कुछ यूनिट्स इंक्रीज़ हुए हैं। पहले हम ये मेंशन कर देते हैं कि 24,000 आपने कंप्लीट किया। आप नीचे आएँ और यहाँ पर देखें लाइन में यूनिट्स कंप्लीटेड लिखे हुए हैं, उसके आगे 24,000 मेंशन कर दें। अब हमारी सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल है कि आपने रिसीव तो 15,000 किए और प्रोड्यूस आपने 24,000 कर लिए। वो समझने के लिए हम वापस ऊपर वाली लाइन में जाते हैं जहां उसने ये कहा था कि जो मटेरियल आपको पिछले डिपार्टमेंट से रिसीव हो रहा है उसकी वजह से 75% इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ यूनिट्स हो गए। अब आपको एक्चुअल यूनिट जो रिसीव हुए थे 15,000 थे, इनमें जो इंक्रीज़ होगा, ये लाइन मैंने खुद ही एक्सटेंड कर दिया है। सबसे पहले तो आपने लिखा यूनिट रिसीव, वो यहाँ लिख दिया, मगर अब आपके यूनिट एक्सटेंड हो रहे हैं और वो एक्सटेंशन आपने यहाँ पर सीखनी है। ये किसी पिछले क्वेश्चन का लिखा हुआ है, हम इसको रेज कर देते हैं। और अब आपने ये सिचुएशन समझनी है जो हमने यहाँ पे मार्क की है कि 75% यूनिट्स इंक्रीज़ हो गए। अगर ये 75% इंक्रीज़ हुए, आए कितने थे? 15,000। तो आप ये कैसे निकालेंगे? टोटल आपको जो यूनिट रिसीव हुए वो 15,000 थे, मगर उसका जो 75% है, 75% का मतलब है 0.75, 75 को 100 पे डिवाइड किया तो 0.75 आपके पास आया। ये आपके पास नंबर ऑफ़ यूनिट इंक्रीज़ होंगे। वही चीज़ आपने यहाँ पर पीछे जो स्टेटमेंटल वे के अंदर कैलकुलेट किया है वही आपने अब यहाँ पर कैलकुलेटेड फॉर्म में लिखना है। जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे देखें, आपको नज़र आ रहा है आपने 15,000 का 75% लेना है, मल्टीप्लाई करें 0.75 और ये यूनिट्स आपके इंक्रीज़ हुए। आपको एक्चुअली यूनिट रिसीव हुए थे 15,000, ये यूनिट इंक्रीज़ हुए। तो जो एक्चुअली आपने जिससे अपने काम को स्टार्ट किया वो यूनिट्स कैसे निकालेंगे? पिछले यूनिट थे 15,000 और इंक्रीज़ हुआ 11,250, तो यूँ आपके पास 26,250 यूनिट एक्चुअली जिनसे आपने काम स्टार्ट किया। अब आपको समझ आ रही होगी कि उनमें 24,000 यूनिट्स जो कंप्लीट हुए, ये सेंसिबल है, समझ आ रही है बात की। लेकिन आप क्वांटिटी शेड्यूल चेक करें, अभी भी आपका क्वांटिटी शेड्यूल कंप्लीट नहीं हुआ। वापस क्वेश्चन में जाके हम नेक्स्ट एक्सप्लेनेशंस को देखते हैं। फिर जिस चीज़ की वो बात कर रहा है वो है वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, और वो आपको बता रहा है वो 1750 यूनिट्स हैं। पहले इसको लिखते हैं, फिर नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। क्वांटिटी शेड्यूल के अंदर इन प्रोसेस यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके आगे आपने इन प्रोसेस के यूनिट्स को लिखना है, और वो इन प्रोसेस 1750 पोस्ट कर दें यहाँ पर 1750। अभी भी आपका क्वांटिटी शेड्यूल यहाँ पे पूरा नहीं हुआ, एक तरफ 26 है, एक तरफ 25 है। वापस क्वेश्चन में चलते हैं। अब नेक्स्ट जो बात कर रहा है वो है अनअवॉइडेबल लॉस। आपको पहले से ये बात डिस्कस है,
हो चुकी हुई है कि दो किस्म के लॉसेस होते हैं, एक एबनॉर्मल लॉस और एक नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस होता है जो अनअवॉइडेबल होता है इवन आफ्टर गुड कंट्रोल एफिशिएंट मैनेजमेंट, दैट लॉस इज एक्सपेक्टेड टू बी हैपेंड एट एनी कॉस्ट, क्योंकि वो प्रोसेस आपका जो चलता है उस प्रोसेस के अंदर कुछ यूनिट वेस्ट होने होते हैं, तो वो अनअवॉइडेबल लॉस है। जैसे कि लीकेज होती है, शॉर्टेज ऑफ यूनिट्स होती हैं, वेपोरेशन होती है, ये सब अनअवॉइडेबल लॉसेज हैं जो होने ही होने होते हैं। तो इस लॉस को आपने नॉर्मल लॉस ट्रीट करना है और उसके लिए उसने 500 यूनिट्स फिक्स किए हुए हैं। आपने दोनों लॉसेज यहाँ पर शो किए हुए हैं। नॉर्मल लॉस में आप यहाँ पर मेंशन कर दें 500। अच्छा जी, अब आप देखें आपका क्वांटिटी शेड्यूल यहाँ पर पूरा हो गया हुआ है। ऑलराइट जी, अब आप नेक्स्ट चलें। आपको जो नेक्स्ट बात समझ में आ रही है वो ये है कॉस्ट ऑफ यूनिट रिसीव फ्रॉम प्रोसेस ए। प्रोसेस ए कौन सा है? प्रीवियस डिपार्टमेंट। इसको कैसे पढ़ेंगे फिर? कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। और यहाँ पर टोटल कॉस्ट मेंशन है 772। ये फिर आप मुझे बताइए ये कौन सी कॉस्ट है? अगर प्रीवियस डिपार्टमेंट से रिसीव हो रही है तो हम इसको टेक्निकली जो नाम अपने फॉर्मेट में लिखा हुआ है वो है कॉस्ट रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, और वो है 772,500। ये हमारे पास कैपिटल आर है और हम लेफ़्ट पेज लोअर पोर्शन कॉस्ट चार्ज पहली लाइन में यहाँ पे आर लिखते हैं। तो जो अमाउंट हमें प्रोवाइडेड है वो एक्चुअली कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट है, 772,500 है। पोस्ट कर दें 772,500। अब आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट वो आपको तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहा है और वो आपको तरतीब उनकी पता है। सबसे पहले मटेरियल है, फिर लेबर है और फिर एफओएच है। इसी तरतीब से सारे क्वेश्चंस में अमाउंट दी होती है। आगे उनकी अमाउंट्स भी मेंशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कैपिटल एम, कैपिटल एफ और कैपिटल एल है, यानी मटेरियल, लेबर और एफओएच की टोटल कॉस्ट है। हम इनको इनकी वैल्यूज़ के लिए लेफ़्ट पेज लोअर पोर्शन कॉस्ट चार्ज में देखें, तीनों चीज़ें मेंशन है। सबसे पहले आपने मटेरियल की कॉस्ट लिखनी है 772,500। आप पहले इसको मेंशन कर दें 772,500। उसके बाद अब आपने लेबर की अमाउंट को मेंशन करना है, वो है 563,625। मेंशन करें 563,625। और राइट, नेक्स्ट एफओएच है 194,800। 194,800। ऑलराइट, यूँ आपने अपनी अमाउंट को कंप्लीट कर लिया। उसमें मटेरियल, लेबर और एफओएच को लिख लिया हुआ है। ऑलराइट, ये सारी अमाउंट्स हमारी यहाँ पे पुटअप हो गई हुई हैं। हमारी ये जो टोटल कॉस्ट है अपेरेंटली अभी कंप्लीट है, लेकिन अभी हमने कुछ इसमें डिस्कशन करनी है। यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट का कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अब ये जो स्मॉल आर है इसको आपने कैलकुलेट करना है और इस बात को समझना है कि जब इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं तो ये स्मॉल आर एक डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट होगी। पहले तो आप इसको याद करें कि स्मॉल आर होता है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। और किसी की भी पर यूनिट कॉस्ट अगर आपने निकालनी होती है तो उसके रुपीज़ को उसके यूनिट्स पे डिवाइड करते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पर वही फार्मूला मैंने लिखा हुआ है कि किसी भी की भी पर यूनिट कॉस्ट रिसीव को निकालना है तो उसके यूनिट्स पे डिवाइड करना है। ये एब्रीवेटेड फार्मूला भी आपको लिखा है। स्मॉल आर पहले निकालते हैं, लेकिन आपने बात फॉलो करनी है। ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ये एक्चुअल नहीं है, ये अभी पुराने तरीके के साथ आपने सॉल्व करनी है और उसको यहाँ पे लिखना है। पर यूनिट कॉस्ट यानी आर आपने फाइंड आउट करनी है और उसका फार्मूला नेक्स्ट लिखा हुआ है कैपिटल आर। कैपिटल आर होता है कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। वो वाली कॉस्ट हमें पता है 772 हमने पहले लिखी है, 772,500। उसके बाद आप फार्मूले पे कंसंट्रेशन रखें। आगे क्या करना है? डिवाइड। और किस पे डिवाइड करना है? यूनिट रिसीव पे। तो पुराने जो यूनिट आपको रिसीव हुए थे सबसे ऊपर लिखें 15,000, वो आप यहाँ पर 15,000 मेंशन कर दें। अब चूँकि इसकी स्टेटमेंट पूरी हो गई है, यहाँ इसकी कैलकुलेटेड फॉर्म लिखते हैं 772,500 और उसको आपने डिवाइड करना है 15,000 यूनिट्स पे। यूँ आपके पास पर यूनिट कॉस्ट भी कैलकुलेट होके आ गई और वो 51.5 है। और ये हमने निकाला क्या? स्मॉल आर, यानी पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। ऑलराइट, उसके बाद आपको क्या करना है? यही आर जो आपने कैलकुलेट की है इसको इसकी अपनी जगह पर लिखें 51.5, वही आपने यहाँ पे पुट कर दिया। मगर अब रुकें,
अब इसके अंदर जो ट्विस्ट है वो क्या है कि ये कॉस्ट तो पुराने यूनिट्स के साथ आपने निकाली हुई है, तो आपको तो एक्चुअल जो यूनिट रिसीव हुए वो 26250 हैं। ये पहले यूनिट थे ओल्ड, फिर उसमें इंक्रीज हुआ नंबर ऑफ यूनिट, और ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो इन एक्चुअल इन रियलिटी आपके पास हैं। अब आपने एक स्टेप टेक ओवर करना है, जो अमाउंट भी आपने ये टोटल कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट लिखी है, इसी अमाउंट को ये आपने नीचे लिख लेना। इसमें चेंज नहीं आएगी क्योंकि कॉस्ट सेम है। अब आपने जो पर यूनिट कॉस्ट है वो एक ट्विस्ट के साथ निकालनी है, ये चेंज हो जाएगी क्योंकि इस कॉस्ट में आपने क्या यूज़ किया है, यहाँ पर आपने पुराने नंबर ऑफ यूनिट यूज़ किए हैं। ये आर के सामने देखिए 15,000 लिखा हुआ है, तो उससे नहीं करने, बल्कि ये आर आपको दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा जिसमें आपने जो एडिशन होने के बाद नंबर ऑफ यूनिट रिसीव किए हैं उनको आपने टेक ओवर करना है। वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर लिख दी है। कॉस्ट एडजस्टेड न्यू पर यूनिट कैसे निकलेगी, जब आपने आर वही लेना है लेकिन न्यू यूनिट्स पे डिवाइड करना है। वही चीज़ अब मैं यहाँ पे दोबारा करने लगा हूँ। स्मॉल आर आप एडिशनल दोबारा कैलकुलेट करने लगे हैं और उसमें आपने कैसे कैलकुलेट करना है, इसमें फॉर्मूला वही जो ऊपर वाला वही लगाने लगा हूँ, लेकिन थोड़ा सा चेंज करूँगा। आर यानी टोटल कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट है, उसको डिवाइड कैसे करना है, जो आपके यूनिट्स आए हैं न्यू वाले, और न्यू यूनिट्स कैसे हैं जिसमें ओल्ड और न्यू आपने शामिल किया है। इस आर को अब आप दोबारा कैलकुलेट करने के लिए कैपिटल आर सबसे पहले आप लिखेंगे कैपिटल आर की वैल्यू, और वो लेफ़्ट पेज पे लोअर पोर्शन में कॉस्ट चार्ट में सबसे ऊपर लिखा हुआ है 772,500। वही वाली कॉस्ट आपने यहाँ पर लिखनी है और उसको आपने डिवाइड किस पे करना है। यहाँ पर देखें न्यू यूनिट्स मैंने लिखे हुए हैं, और न्यू यूनिट्स कौन से हैं, दोबारा क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और वहाँ पर देखें 15,000 पुराने थे, 11,250 इंक्रीज़ हुए, तो 26,250 आपके एक्चुअली न्यू यूनिट्स हैं, उस पर आपने इसको डिवाइड कर देना है। अब ये स्टेटमेंट हो गई, इसको आप कैलकुलेटेड फॉर्म में लिखें 772,500 और डिवाइड करना है 26,250 पे। लें जी, ये आपके पास आंसर आ गया और ये आपके पास न्यू आर कैलकुलेट होके आई है। ओके जी, इसी कॉस्ट को अब आप क्या करें, आपने यहाँ पर पुराना आर लिखा, पुराना स्मॉल आर लिखा, पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, और पुराने आर कोई नया आर समझना, उसमें चेंज नहीं लानी, सिर्फ पर यूनिट कॉस्ट आपने चेंज करनी है। और इस जगह पर जो आपने न्यू यूनिट्स पे डिवाइड करके स्मॉल आर कैलकुलेट किया हुआ है यानी 29.42, इसको पिक करें और वहाँ पर लिख दें। डेसिमल कुछ ज़्यादा हैं, अब इनके डेसिमल्स हम थोड़े से कम कर देते हैं, 4 तक रहने देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपके लिए इम्पॉर्टेंट मैटर ये है कि नॉर्मल लॉस इस क्वेश्चन में आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन के लिए आपको जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उस पर आएँ। सबसे पहले जिस चीज़ को आपने कैलकुलेशन में लाना है वो नॉर्मल लॉस के यूनिट्स हैं। आएँ और क्वांटिटी शेड्यूल में देखें, नॉर्मल लॉस के आगे यूनिट्स लिखे हुए हैं 500, उसको पुट करें। उसके आगे आपने मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन, और स्मॉल आर नया वाला आपने स्मॉल आर यहाँ पे पिक करना है, और नया वाला स्मॉल आर लेफ़्ट पेज लोअर पोर्शन और अंडरलाइन के नीचे वाला नया है वो है 29.4286। अभी हम इतनी ही एब्रीवेशन इतने ही डेसिमल लिखेंगे, बाद में इसको ठीक करते हैं। डिवाइड आपने करना है गुड यूनिट्स पर, और गुड यूनिट कैसे निकलते हैं, टोटल में से जितने लॉस हो गए वो सारे गुड यूनिट्स हैं, और उसका फार्मूला भी मैंने नीचे ही लिखा हुआ है। वही अब हम यहाँ पर पुटअप करते हैं और देखते हैं कि गुड यूनिट्स हमारे पास कितने हैं। सबसे पहले आप मेंशन करें टोटल यूनिट्स कितने थे। चूँकि अब आपने ऊपर वाले यूनिट तो ओल्ड हैं, उनको टेक ओवर नहीं करना, तो आपके पास एक्चुअली यूनिट 26250 हैं, और उनमें से आपके जो लॉस्ट यूनिट है नॉर्मली वो कितने हुए, 500 नॉर्मल लॉस, वो आपने लेस किया, तो अब आपके पास 25,750 ये गुड यूनिट्स हैं। वही फार्मूले में ऊपर आएँ और वहाँ पे गुड यूनिट्स की जगह पर जो आपने कैलकुलेट किया 25,750 उसको आप लिख दें। ये नॉर्मल लॉस का स्टेटमेंटल वे के अंदर कंप्लीशन हुआ, जो आपको नज़र आ रहा है ब्लू स्केयर से, उसी की कैलकुलेशन आपने यहाँ पर करनी है। अब जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे देखें, आपको ब्रैकेट स्टार्ट 500 और मल्टीप्लाई उसको करना है
4286। अब याद रखिएगा यहाँ पर एब्रीवेशन सॉरी डेसिमल हमने थोड़े से कम लिखे हुए हैं, अगर हमें मिल जाएंगे तो हम ज़्यादा कर लेते हैं। हाँ, ये लिखे हुए हैं 4285। वैसे तो ये कंपाउंड हो गया है, उसने एक्सेल ने खुद ही कर दिया है। चेक करते हैं, अगर एक आधे पैसे का फ़र्क हुआ तो फिर आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि हमने डेसिमल्स कम लिखे हैं। और इसको डिवाइड किस पे करना है, 25750 के ऊपर डिवाइड का सिंपल डालें और यूँ आपके पास पर यूनिट कॉस्ट भी कैलकुलेट होके आ गई। ओके जी, इसके बाद आपने एक स्टेप एक्स्ट्रा और कवर अप करना है एडजस्टिंग कॉस्ट का। और एडजस्टिंग कॉस्ट का फार्मूला पहले मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है, स्मॉल आर को एनएल में प्लस करना होता है। ये आपके पास स्मॉल आर है और ये स्मॉल एनएल है, इसमें आपने प्लस करना था और फिर आंसर भी इसका अवेलेबल है। यही एडजस्टिंग कॉस्ट मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है और उसमें आपने सबसे पहले क्या लिखना है, स्मॉल आर। और स्मॉल आर ऊपर जैसे आपको दिया हुआ है 29.4286 और इसमें आपने प्लस करना है 0.5714। ये स्टेटमेंटल वाइज आपने लिख दिया और इसके नीचे अब आपने कैलकुलेशंस करनी है आर प्लस एन एल की। और कैलकुलेटेड फॉर्म में आपने क्या लिखना है, 29.4286 एहतियात से अमाउंट लिख रहा हूँ, इसमें आपने प्लस करना है 0.5714। तो इस तरह से आपके पास 30 आ गई। ये एडजस्टिंग कॉस्ट होती है और इसका नॉर्मली आंसर दिया होता है। पहले हम क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं। नहीं, इसका आंसर एडजस्टिंग कॉस्ट का नहीं दिया हुआ, यहाँ पर आंसर सिर्फ उसने यूनिट कॉस्ट जो टोटल आएगी वो लिखना है। चलें, बहरहाल वो भी चेक हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर आपका ये आर और एन एल ठीक होगा और फिर बाद में आप जब एम एल एफ पोस्ट करेंगे तो आंसर अगर मैच होगा तो इसका मतलब है स्मॉल आर स्मॉल एन एल, ये भी ठीक हो गया हुआ क्वेश्चन में। और राइट जी, आपका क्वांटिटी शेड्यूल यहाँ पर पूरा है और साथ में कॉस्ट चार्ज में भी आपने लेफ़्ट वाला पोर्शन टोटल का कंप्लीट कर लिया हुआ है। मगर आपको पता है स्मॉल एम एल एफ जो है वो मिसिंग होता है, यानी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर एफ एच मिसिंग है। उसको करने के लिए राइट पेज पर आना है और वहाँ पर आपको दो डिपार्टमेंट लोअर पोर्शन में नज़र आ रहे हैं, इक्विवेलेंट और पर यूनिट कॉस्ट। अब ये जो इक्विवेलेंट है ये कोहेरेंट है पर यूनिट के साथ, पर यूनिट कोहेरेंट है इक्विवेलेंट के साथ। ये दोनों इकट्ठे निकलते हैं और ये निकलेंगे तो ही आप एम एल एफ यानी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर एफ एच यहाँ लिख सकते हैं। ओके, पर यूनिट निकालने के लिए आपको इक्विवेलेंट चाहिए होता है, इसलिए आप पहले इक्विवेलेंट शेड्यूल कैलकुलेट करेंगे। जहाँ ब्लू स्केयर है इसके ऊपर जो है इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल है उसको आप देखते जाइएगा। सबसे पहले लिखा हुआ है 100% कंप्लीटेड यूनिट्स। क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और वहाँ पर देखें, अब जो लाइन आपको नज़र आ रही है पहली, सिर्फ उस पर नज़र रखनी है। और मैं क्यों कर रहा हूँ, ये जो ऊपर वाली दो लाइंस है ना, इनका आपसे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये पुराने हैं, इनको दोनों लाइंस को आप भूल जाएं। आप देखें जो रेड लाइन नज़र आ रही है 100% आपने कंप्लीटेड यूनिट्स लेने हैं। जो फर्स्ट लाइन क्वांटिटी शेड्यूल लेफ्ट वाला पेज अपर पोर्शन, वहाँ पर कंप्लीटेड यूनिट्स आपके पास 25 लिखा जा रहा था, 24,000 यूनिट्स हैं जो कंप्लीटेड हैं, वो आपको नज़र आए और आपने उसको पोस्ट कर दिया। उसके बाद वापस रेड लाइन के ऊपर जाएं और वहाँ पर आपको नेक्स्ट वो बोल रहा है प्लस करना है, ब्रैकेट ओपन करनी है, वर्क इन प्रोसेस। क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और यहाँ जो आपको सेकंड लाइन नज़र आ रही है वो वर्क इन प्रोसेस की है, 1750 मेंशन कर दें और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना परसेंटेज कंप्लीशन के साथ। क्वेश्चन में वापस जाएं और यहाँ इन प्रोसेस यूनिट्स को देखें, वहीं पे आपको पता है कि परसेंटेज कंप्लीशन दी होती है और ये इन प्रोसेस की इन्वेंट्री है। और नीचे चेक करें उसकी प्रोपोर्शन क्लियरली मेंशन है कि मटेरियल 60% है। वापस आएँ और यहाँ पर आपने परसेंटेज कंप्लीशन थी लिखनी 60%, जिसका मतलब है 60 डिवाइडेड बाय 100 और उसका मतलब है 0.6 और आपने इसकी इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल कैलकुलेट कर ली। उसके बाद आपने इक्विवेलेंट ऑफ लेबर को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले ऊपर रेड लाइन में देखिए मेंशन किया हुआ है 100% कंप्लीटेड यूनिट्स। क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और वहाँ पर अब जो आपको सेकंड लाइन में नज़र आ रहा है वो कंप्लीटेड यूनिट्स हैं। एक्सेल जो ना बाज़ का पिक कर लेता है। 100% जो कंप्लीटेड यूनिट्स हैं अब आपको नज़र आ रहा होगा वो 24,000 है। आप पुटअप करें, वापस रेड लाइन में जाएं, जहाँ ब्लू स्केयर है इससे ऊपर वाली रेड लाइन चेक करते जाइएगा।
आपने पहले लिखा 100% कंप्लीटेड यूनिट्स, उसके बाद आपने करना है प्लस, फिर ब्रैकेट ओपन करनी है। देखते जाइए आगे वर्क इन प्रोसेस है, क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और वहाँ पर वर्क इन प्रोसेस की लाइन, ये सेकंड लाइन आपको नज़र आ रही है 1750, ये आपके पास वर्क इन प्रोसेस है। दोबारा जहाँ ब्लू स्केयर है उससे ऊपर रेड लाइन चेक करें, वर्क इन प्रोसेस को मल्टीप्लाई किससे करना है, परसेंटेज कंप्लीशन। और ये भी आपने याद रखना है, आप लेबर की परसेंटेज कंप्लीशन कैलकुलेट कर रहे हैं और वहाँ आपको पहले से ही मैंने जैसे मेंशन किया ये इन प्रोसेस है और इसके साथ लेबर की जो परसेंटेज लिखी हुई है वो 40% है। 40% का मतलब 40 डिवाइडेड बाय 100 और उसका मतलब 0.4 यहाँ मेंशन करें। इस तरह से आपके पास इक्विवेलेंट ऑफ लेबर भी कंप्लीट हो गई। अब जहाँ ब्लू स्केयर है इससे ऊपर रेड लाइन देखें, वो इक्विवेलेंट ऑफ एफओएच की है। उसमें सबसे पहले 100% कंप्लीटेड यूनिट्स लेने हैं, क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और यहाँ पहली लाइन में देखें कंप्लीटेड यूनिट आपको नज़र आ रहे हैं 24,000, उसको आप मेंशन करें और उसके बाद आगे प्लस करना है, ब्रैकेट ओपन करनी है और वर्क इन प्रोसेस लेना है। क्वांटिटी शेड्यूल में वापस जाएं और वहाँ पर वर्क इन प्रोसेस ले लें 1750। क्लियर। अब आगे रेड लाइन पे फोकस करें, मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, परसेंटेज कंप्लीशन। लेकिन याद रखिएगा आप इक्विवेलेंट ऑफ एफओएच कैलकुलेट कर रहे हैं। बुक में आपने देख लिया ये वर्क इन प्रोसेस दिया हुआ है और इसके साथ ओवरहेड की परसेंटेज मेंशन की हुई है जो कि 20% है। 20% का मतलब 20 डिवाइड बाय 100 और उसका मतलब 0.2 आपने लगाना है और यहाँ पर 0.2 आप मेंशन करें और आगे ख़त्म हुआ। यूँ आपके पास इक्विवेलेंट ऑफ एफओएच भी कैलकुलेट हो गया। इक्विवेलेंट के तीनों नंबर ऑफ़ यूनिट कैलकुलेट हो गए, नंबर ऑफ़ यूनिट ऑफ मटेरियल, नंबर ऑफ़ यूनिट ऑफ लेबर, नंबर ऑफ़ यूनिट ऑफ एफओएच, जिनका नाम आपने ईएम यानी इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल लेबर एफओएच दिया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप हमारा फौरी तौर पे पर यूनिट कॉस्ट है और पहली पर यूनिट कॉस्ट आपने कैलकुलेट करनी है और वो किसकी है, यहाँ नज़र आ रहा है आपको पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल स्मॉल एम। इसको कैलकुलेट करने के लिए जो पहली अमाउंट चाहिए वो कैपिटल एम है यानी टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। लेफ्ट पेज लोअर पोर्शन और वहाँ पर जाएं, तीनों चीज़ें मेंशन है मटेरियल लेबर एफओएच। सबसे पहली अमाउंट जो है वो मटेरियल की है 772500 है। आपने इसको डिवाइड करना है किसके साथ, इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल। जहाँ पर यूनिट आप कैलकुलेट कर रहे हैं इसके ऊपर जाएं, तीन रेड लाइंस आपको नज़र आ रही हैं। पहली लाइन इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल है और उसका आंसर आपके पास है 250। 1 सेकेंड, ये इसको ज़रा चेक कर लें, ये अमाउंट डाउटफुल लग रही है। 20 एक दफ़ा फिर इसको देखना पड़ेगा, मुझे ये डाउटफुल लग रही है अमाउंट। ओके, सबसे पहले 100% कंप्लीटेड यूनिट्स जो हैं वो आपके पास 24,000 है। ओके, 24,000 लिखा है। रेड लाइन पे फोकस करते हुए फिर प्लस करना है वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस 1750 भी ठीक है और मटेरियल की जो परसेंटेज है वो 60% है, वो भी ठीक है। 0.6 भी लिखा हुआ है। चलें बस फिर अगर कैलकुलेशन के हिसाब से ऑड अमाउंट आ भी रही है तो हमें इस चीज़ को ज़्यादा बॉदर नहीं करना, आगे चलते हैं, बाद में इसको दोबारा देखेंगे। आपने इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल पे डिवाइड करना था। रेड लाइन में सबसे ऊपर वाली रेड लाइन इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल की है और उसका आंसर चाहे ऑड अमाउंट आई हुई है 25050। ऑलराइट, पहला आपका पर यूनिट का स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ। दूसरी पर यूनिट लेबर की है और उसमें सबसे पहले आपको चाहिए लेबर की अमाउंट। लेफ्ट साइड लोअर पोर्शन कॉस्ट चार्ज में देखें तीनों अमाउंट्स मेंशन्ड है। सबसे पहले लेबर की अमाउंट मेंशन मटेरियल की है, उसके बाद लेबर है 563625 और फिर आपने इसको आगे डिवाइड करना है तो डिवाइड कर दें और किस पे डिवाइड करना है, इक्विवेलेंट ऑफ लेबर पे। इक्विवेलेंट ऑफ लेबर जहाँ पर यूनिट कैलकुलेट कर रहे हैं उसी के साथ ही तीन रेड लाइन आपको नज़र आ रही हैं। इक्विवेलेंट ऑफ लेबर सेकंड लाइन है और वहाँ पर उसका आंसर 24,700 लिखा हुआ है। पुटअप करें, ये पर यूनिट लेबर की भी कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट आपने काम करना है पर यूनिट ऑफ एफओएच का। उसके लिए आपको सबसे पहली अमाउंट चाहिए कैपिटल एफ यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड की टोटल अमाउंट। लेफ्ट पेज लोअर पोर्शन, वहाँ देखिए तीनों चीज़ें मेंशन है, मटेरियल लेबर एफओएच। यहाँ पर आपको एफओएच की अमाउंट लिखनी है और वो आपको नज़र आ रही है 194,800 और आपने इसको डिवाइड करना है तो डिवाइड करें किस पे, इक्विवेलेंट ऑफ एफ। जहाँ पर यूनिट निकाल रहे हैं इसके ऊपर तीन रेड लाइंस हैं और तीसरी रेड लाइन इक्विवेलेंट ऑफ एफ की है, नज़र आ रहा होगा आपको, और उसका आंसर दिया हुआ है 24350। आंसर दिए होने से मुराद है हम कैलकुलेट कर चुके हैं।
तो यूँ आपने पर यूनिट मटेरियल लेबर एफएच की स्टेटमेंट्स तो कंप्लीट कर ली। अब इसको कैलकुलेटेड फॉर्म में लिखना है। जहाँ आपको ब्लू स्केयर नज़र आ रहा है उसके लेफ्ट साइड वाली कैलकुलेशंस आप देखें क्या लिखा हुआ है, 7 7 2 500, 772 500 को डिवाइड करना है 25050 पर, वो डाउन का बटन दब गया, 25050, और ये आपकी पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट हो गई मटेरियल की। नेक्स्ट जहाँ ब्लू स्केयर है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर कैलकुलेट करनी, जो अमाउंट्स नज़र आ रही हैं वो 563625 नज़र आ रहा है, डिवाइड करना है 24700 पे। यूँ आपके पास सेकंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर भी आ गई। जहाँ ब्लू स्केयर है इसके लेफ्ट साइड पे फोकस रखें, आपके सामने अमाउंट है 194800 और इसको डिवाइड करना है 24350 पर। यूँ आपके पास तीसरी भी पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट होके आ गई। ओके गाइस, यहाँ पर जैसे मुझे डाउट हो रहा था तो थोड़ा सा मसला ये क्रिएट हुआ। 772 जो स्मॉल आर था वही हमने यहाँ पर, चूँकि क्वेश्चन में देखें वो अमाउंट्स इकट्ठी लिखी हुई हैं 772। तो पहली अमाउंट थी कॉस्ट रिसीव्ड की। आपका जो मटेरियल स्टार्ट हो रहा था वो एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होना था 563625। अब इसको हम ठीक कर लेते हैं और फिर मैं वापस आके आपको बताता हूँ। चलें कोई बात नहीं, मैं आपके सामने ही करता हूँ। सबसे पहले तो आपके पास जो ये अमाउंट है 563 वाली, ये एक्चुअली मटेरियल की अमाउंट थी, मैंने उसको वहाँ पोस्ट किया। लेबर की अमाउंट जो यहाँ पर नज़र आ रही है उसको देखें, वो एक्चुअली 358150 थी। उसको हम पुट करें 358150, 358 150 ओके। अब आपके पास ये अमाउंट्स यहाँ पर ठीक हो गई। वो डाउट मुझे इसीलिए क्रिएट हो रहा था कि एक ऑड अमाउंट आई है और बाकी सारी अमाउंट्स ठीक नज़र आ रही हैं, तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। अब आप वापस आएँ और यहाँ पर आपने इक्विवेलेंट में मसला नहीं है, सिर्फ यहाँ पर आपने ठीक करना है। जल्दी शुक्र है पता चल गया है। सबसे पहले आप इक्विवेलेंट ऑफ पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकालनी है। उसके लिए मटेरियल की जो टोटल कॉस्ट आपको नज़र आ रही है उस पर आप जाएं और मटेरियल की टोटल कॉस्ट यहाँ लेफ़्ट पेज लोअर पोर्शन कॉस्ट चार्ज में आपको मटेरियल की टोटल अमाउंट नज़र आ रही है 563,625। ऑलराइट, अब आपने लेबर की अमाउंट को भी ठीक करना है और वहाँ पर जो लेबर की अमाउंट आपको लेफ़्ट पेज लोअर पोर्शन कॉस्ट चार्ज में मटेरियल लेबर एफएच तीनों नज़र आ रहे हैं। लेबर की अमाउंट है 358,150। ओके, अब लेबर की अमाउंट और एफएच की अमाउंट हमारे पास पहले से ठीक है। इसकी पर यूनिट कॉस्ट अब हम यहाँ से इसको ओके करते हैं। ये वाला कैलकुलेशन है और यहाँ पर 772 नहीं है। जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे देखें 563,625 आपके पास अमाउंट है, और देख लें आप फ़र्क पड़ गया है कि वो जो डेसिमल्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं। जहाँ ब्लू स्केयर है इसके लेफ़्ट साइड पे आप चेक करें तो आपके पास जो लेबर की अमाउंट है वो है 358,150। यूँ आपके पास लेबर की भी अमाउंट आ गई है। ऑलराइट, हमारा ये 1 मिनट एक्स्ट्रा लगा, लेकिन मैंने जानबूझ के आपको दिखाया कि अगर आपसे मिस्टेक हो भी जाए तो कोई बात नहीं, आप उसको अंडरस्टैंड करें, एक्सेप्ट करें और फ़ौरन रेक्टिफाई करें। जैसे ही आपकी ये पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट हो गई, आपका नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आपने इसको लेफ़्ट पेज लोअर पोर्शन पे, ये देखें मटेरियल लेबर एफओएच आपको नज़र आ रहा है और उसके आगे जगह खाली है मटेरियल लेबर एफओएच की, यानी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर और एफओएच। जहाँ अब ब्लू स्केयर है ये मटेरियल के लिए हमने फिक्स किया हुआ है। यहाँ पर आपने पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल लिखनी है। राइट पेज लोअर पोर्शन में हम मटेरियल पर यूनिट कॉस्ट देखिए कैलकुलेट कर रहे हैं, पहले मटेरियल की है और वो 22.5 यहाँ पोस्ट कर दें। अब जहाँ ब्लू स्केयर है ये लेबर की जगह है, उसके सामने उसकी टोटल कॉस्ट दी हुई है। पर यूनिट कॉस्ट हमने स्केयर में लिखनी है ब्लू स्केयर में, तो राइट पेज लोअर पोर्शन में देखें यहाँ पर यूनिट कॉस्ट दूसरी आपने लेबर की कैलकुलेट की हुई है जो कि 14.5 है, वो पुट कर दें। अब जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ्ट साइड पे एफओएच है, पहले उसकी टोटल कॉस्ट दी हुई है। जहाँ ब्लू स्केयर है वहाँ पर यूनिट एफओएच लिखनी है। राइट पेज लोअर पोर्शन में जाएं, ये पर यूनिट कॉस्ट का कॉलम और सबसे नीचे वाली लाइन में पर यूनिट ऑफ एफओएच आपने कैलकुलेट किया हुआ जो कि 8 आई हुई है, वो पोस्ट कर दें और टोटल हमारा ऑटोमेटिकली हो गया। और आपको ये बात पता है कि टोटल की जो प्राइस है, टोटल का आंसर गिवन है और इसमें ये पर यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई हुई है। आपने इस बात को फॉलो करना है कि हमने ये वाली जो पुरानी है ये नहीं ऐड की हुई,
हमने न्यू को सिर्फ ऐड किया और इसे कंप्लीट किया। टोटल पर यूनिट कॉस्ट आपके पास आई हुई 75। अब आंसर चेक करते हैं टोटल पर यूनिट कॉस्ट का कितना है। सबसे नीचे आपको नज़र आ गया होगा आंसर, जो यूनिट कॉस्ट है वो 75 है। इस तरह से हमारी अब ये पर यूनिट कॉस्ट एक्यूरेट है और ओके। तो क्वेश्चन हमने अभी तक जो प्रोसेस चलाया उसमें क्वांटिटी शेड्यूल हमारा पूरा है और उसमें हमारी दोनों साइड्स इक्वल हैं, और कॉस्ट चार्ज भी हमने पूरा कर लिया और उसमें हमने जो पर यूनिट कॉस्ट है उसे भी कंप्लीट कर लिया, आंसर टैली कर लिया। लेकिन इसके बावजूद भी आपको इस चीज़ का पता है कि आंसर आ चुका है, लेकिन आपका राइट पेज अपर पोर्शन जो कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर एज फॉलोज है वो कंप्लीट नहीं है, वो इनकम्प्लीट रहता है। और उसको आपने कंप्लीट करने के लिए जिस चीज़ के लिए सबसे पहले ज़रूरत है वो है कंप्लीटेड यूनिट। अब हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। सबसे पहला स्टेप देख रहे हैं, वहाँ पे है कंप्लीटेड यूनिट। लेफ़्ट साइड पे जाएं और जो पहली लाइन में अब आपको नज़र आ रहे हैं वो यूनिट्स कंप्लीटेड हैं और वो 24,000 है। पुट अप करें, उससे आगे आपने मल्टीप्लाई करना है, साइन लगाएं मल्टीप्लाई का। आपने फोकस इधर रखना है जहाँ पे यही लिख रहा हूँ। फिर आगे स्मॉल टी क्या होता है, पर यूनिट टोटल कॉस्ट। लेफ्ट पेज लोअर पोर्शन कॉस्ट चार्ज में दो कॉलम होते हैं, एक टोटल का एक पर यूनिट का, और पर यूनिट का जो टोटल है वो स्मॉल टी होता है और वो 75 आया हुआ है। इसको आप पिक करें। ये आपकी कैलकुलेशन पहले स्टेप की कंप्लीट हुई। नेक्स्ट स्टेप में आपने वर्क इन प्रोसेस पिकअप करना है और क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और वहाँ पर आपको अब जो तीसरी लाइन में नज़र आ रहा है वो यूनिट इन प्रोसेस है और वो 1750 है। वापस अपने क्वेश्चन में जाएं और वहाँ पर 1750 पहले मेंशन कर दें, 1750। उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का साइन यहाँ है, ब्रैकेट ओपन यहाँ है, और स्मॉल आर क्या होता है, पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। लेफ्ट पेज लोअर पोर्शन और चार्ज में आपको दो आर नज़र आ रहे हैं, एक आपको लाइन से ऊपर पुराना और एक लाइन से नीचे नया। उसको आपने पिक करना है, वो है 29.4286। अच्छा जी, उसके आगे आपने क्या करना है, प्लस, तो आपने प्लस लगा दिया। और प्लस के आगे क्या करना है, आपको नॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट का आंसर लेना है। और लेफ्ट पेज लोअर पोर्शन पर यूनिट के कॉलम में देखें, आपके पास ये नॉर्मल लॉस नज़र आ रहा होगा आपको। इसकी एडजस्टमेंट 0.5714 ये आपकी नॉर्मल लॉस की अमाउंट आई हुई है। इस तरह से आपने सेकंड स्टेप भी कंप्लीट कर लिया। मैं आपको एक गो थ्रू दे दूं, कहाँ पर हैं हम। राइट पेज अपर पोर्शन कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर आप कंप्लीट कर रहे हैं। उसके दो स्टेप्स कंप्लीट हो गए और तीसरा स्टेप मटेरियल के साथ है, और वहाँ सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, वर्क इन प्रोसेस। क्वेश्चन में जाएं और उसकी क्वांटिटी शेड्यूल में लेफ़्ट साइड पे देखें, आपको अब जो दूसरी लाइन में नज़र आ रहा है वो यूनिट इन प्रोसेस है और वो 1750 है। पुट करें, उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करें। और स्मॉल एम क्या चीज़ होती है, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल। लेफ़्ट पेज पर लोअर पोर्शन कॉस्ट चार्ज में आप जाएं और वहाँ पर पहले ही आपको नज़र आ रहा है मटेरियल, लेबर, एफर्ट, तीनों चीज़ें हैं। उनके आगे उनकी टोटल कॉस्ट लिखी हुई है और उससे आगे पर यूनिट लिखी हुई है। और पर यूनिट मटेरियल की आपको चाहिए, वो सबसे पहले मटेरियल है 22.5 आपने लिख दिया, फिर एक डिजिट कम लिखने लगा था, 22.5। और उससे आगे आपने क्या करना है, दोबारा मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का साइन लगाएं, किससे, परसेंटेज कंप्लीशन से। और किसकी परसेंटेज कंप्लीशन, मटेरियल की लेनी है। यहाँ पे आए, इन प्रोसेस में जाएं, जहाँ यूनिट इन प्रोसेस लिखे होते हैं वहाँ पर आपको परसेंटेजेस गिवन होती हैं और वो परसेंटेज आपको नीचे नज़र आ रही होगी। मटेरियल की 60% है, जिसका मतलब 60 डिवाइडेड बाय 100, और उसका मतलब 0.6 आप यहाँ मेंशन कर दें। मटेरियल की कैलकुलेशन होगी वर्क इन प्रोसेस के लिए। अब लेबर की करनी है, सबसे पहले आपको वर्क इन प्रोसेस चाहिए। क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और यहाँ आपको थर्ड लाइन के अंदर वर्क इन प्रोसेस नज़र आ रहा है जो कि 1750 है, मेंशन करें। उससे आगे आपने मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दें, किससे, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर आपने पिक करनी है। लेफ्ट पेज लोअर पोर्शन में देखें, ये तीनों चीज़ें मटेरियल, लेबर, एफर्ट दिया हुआ। फर्स्ट कॉलम में टोटल और अगले कॉलम में पर यूनिट। आपको लेबर की पर यूनिट चाहिए जो कि है 14.5।
उससे आगे दोबारा आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, साइन लगा दिया मल्टीप्लाई का, किससे, परसेंटेज कंप्लीशन से। और किसकी परसेंटेज कंप्लीशन आपने लेनी है, वो लेबर है। यहाँ पर वर्क इन प्रोसेस मैंशनड है और उसके साथ लेबर की परसेंटेज भी मेंशन हुई है, वो 40% है। वापस आए क्वेश्चन में, परसेंटेज कंप्लीशन की जगह पर आपने 40% यानी 40 डिवाइडेड बाई 100 और उसका मतलब 0.4 यहाँ पे पुट कर दें। ये आपके पास स्टेप कंप्लीट हो गया लेबर का। अब आपने एफओएच का कंप्लीट करना है। सबसे पहले उसके लिए वर्क इन प्रोसेस चाहिए। क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और यहाँ पर दूसरी लाइन में देखें वर्क इन प्रोसेस नज़र आ रहा है आपको 1750। उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, आप साइन लगाएं मल्टीप्लाई का, किससे, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफओएच। और पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफओएच लेफ्ट साइड लोअर पोर्शन कॉस्ट चार्ज में देखें, तीनों चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, मटेरियल लेबर एफओएच। और पहले कॉलम में टोटल और अगले कॉलम में पर यूनिट कॉस्ट लिखा हुआ है। आपको पर यूनिट कॉस्ट चाहिए और वो एफओएच की पर यूनिट कॉस्ट 8 है। 8.0 लिखना चाहें तो लिख लें। मल्टीप्लाई आगे दोबारा करना है, मेंशन करें मल्टीप्लाई किससे, परसेंटेज कंप्लीशन से। और किसकी परसेंटेज कंप्लीशन, एफओएच की। क्वेश्चन के अंदर जाएं, यहाँ पर वर्क इन प्रोसेस मेंशनड है और साथ में आप चेक करें ये ओवरहेड लिखा हुआ है और उसके साथ परसेंटेज 20% मेंशनड है। तो आप क्वेश्चन के अंदर वापस सोल्यूशन में आएँ और परसेंटेज कंप्लीशन लिखना था 20%, यानी 20 डिवाइड बाई 100 और उसका मतलब 0.2। एक दफ़ा परसेंटेज मैं दोबारा चेक कर लूँ तसल्ली से। ओवरहेड 20%, ओवरहेड 20% ही है। और यूं आपका ये वाला स्टेप भी कंप्लीट हो गया, यानी स्टेटमेंटल वाइज आपने राइट पेज अपर पोर्शन कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर आप कर रहे थे और उसके सारी स्टेटमेंट्स आपने लिख दी हैं। अब लेफ्ट साइड पे जो स्टेटमेंट्स आपने लिखी हैं उनकी कैलकुलेटेड फॉर्म लिखनी है। इस वक्त जहाँ ब्लू स्केयर आपको नज़र आ रहा है उसके लेफ्ट साइड पे आप कंसंट्रेशन रखिएगा। सबसे पहले लिखा हुआ है 24,000 और 24,000 को आपने मल्टीप्लाई करना है 75 से। ये पहला आंसर आपके पास आ गया। अब जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ्ट साइड पे देखें, सबसे पहले आपने 1750 लिखना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट ओपन करनी है, 29.4286 लिखा और उसमें आपने प्लस करना है 0.5714। अच्छा जी, अब यहाँ याद रखिएगा हमने 4 डेसिमल्स लिखे हुए हैं, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकती है बात, वो हम बाद में चेक करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट आंसर आपका आ गया। अब आपने मटेरियल के लिए वर्क इन प्रोसेस कैलकुलेट करना है। जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ्ट साइड पे देखें, जो अमाउंट आपको नज़र आ रही है वो है 1750। इसको मल्टीप्लाई करना है 22.5 से और मल्टीप्लाई करना है 0.6 से। इस तरह से आपकी मटेरियल के लिए वर्क इन प्रोसेस कैलकुलेट हुआ। फिर आपने ब्लू स्केयर जहाँ नज़र आ रहा है उसके लेफ्ट साइड पे देखें, आपको 1750 नज़र आ रहा है और आप क्या कर रहे हैं, लेबर के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। मल्टीप्लाई इसको करना है 14.5 से और मल्टीप्लाई करना है 0.4 से। यूँ आपके पास लेबर की भी कैलकुलेशन आ गई। लास्ट एफओएच की कैलकुलेशन आप कर रहे हैं, जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ्ट साइड पे देखें, जो चीज़ आपको नज़र आ रही है वो 1750 है। मल्टीप्लाई करना है 8 से और मल्टीप्लाई करना है 0.2 से। तो यूँ आपकी कैलकुलेशंस यहाँ पर कंप्लीट हुई और चूँकि साथ ही हमने इसका टोटल भी कर लिया और हम राइट पेज पर अपर पोर्शन कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर एज फॉलोज इसको कंप्लीट किया है और उसका टोटल भी हमने कैलकुलेट कर लिया। और इस टोटल का सोल पर्पज़ ये होता है कि लेफ़्ट पेज पे लोअर पोर्शन में कॉस्ट चार्ज के टोटल से इसे मैच करना होता है। लेफ़्ट पेज लोअर पोर्शन और ये वाला जो कॉलम है इसका टोटल आपके पास आया 1889075 और इसी टोटल को ही आपने मैच करना होता है राइट पेज अपर पोर्शन कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर एज फॉलोज के टोटल से। तो उसका टोटल भी आ रहा है 1889075 और 1889075। ऑल राइट जी, हमारा टोटल भी मैच हो गया, साई ऑफ रिलीफ। और यहाँ इस क्वेश्चन में जो एक ख़ास बात आपको नज़र आई है वो हेडिंग्स थी जिसमें यूनिट्स इंक्रीज़ हुए। जब भी यूनिट इंक्रीज़ होने हैं आपने ये वाले जो 2 स्टेप्स हैं इनको याद रखना है, जिसमें हमने पुराना कैपिटल आर पुराना स्मॉल आर लिखना है और उसके बाद पुराना ही आर को दोबारा नीचे ट्रांसफ़र करना है और न्यू स्मॉल आर यानी न्यू पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। न्यू पर यूनिट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी, न्यू यूनिट्स पे डिवाइड करना है। एक ये डिफरेंस आया और एक डिफरेंस आपने क्वांटिटी शेड्यूल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। पहले यूनिट स्टार्ट थे वो वही हैं, लेकिन ये जो 2 स्टेप्स आपने किए ना, यूनिट एडिशनली रिसीव्ड
और एक्चुअल यूनिट स्टार्टेड, ये आपने एक्स्ट्रा काम किया हुआ है। यहाँ से आपने काम स्टार्ट किया हुआ, ये एडिशन हुआ है, टोटल यूनिट जिनसे स्टार्ट किया वो 26 था, रिमेनिंग एवरीथिंग इज सेम। आंसर हमारे मैच हो गए हैं, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। लास्ट में आप रिव्यू ज़रूर किया करें। क्वांटिटी शेड्यूल था, उसको हमने कंप्लीट किया, दोनों साइड्स आपकी इक्वल हैं, ओके है। कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट आपने कंप्लीट किया, उसकी टोटल कॉस्ट के आंसर को राइट पेज के कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर के आंसर से मैच भी किया, और ये जो 75 आपने निकाला हुआ है इसको बुक से भी मैच किया, सेटिस्फेक्शन है। उसके बाद आपने राइट पेज पे गए, कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर के सारे स्टेप्स की आपने स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, ओके। और फिर आपने इस टोटल को भी निकाला और यहाँ वाले टोटल को आपने लेफ़्ट पेज के कॉस्ट चार्ट से मैच भी कर लिया हुआ है और वो मैच्ड है, ओके। फिर आपने इक्विवेलेंट शेड्यूल बनाया, इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल, लेबर और एफओएच, इसको कैलकुलेट किया और इससे हेल्प लेकर आपने पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट किया, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर और एफओएच, और इसी की पर यूनिट कॉस्ट को आपने पिक किया और लेफ़्ट पेज के लोअर पोर्शन पे मटेरियल, लेबर, एफओएच के सामने लिखा। ये ठीक निकली तो ही आपका आंसर 75 आया और वो बुक से मैच हो गया। तो हमें आप सेटिस्फेक्शन है, रिव्यू हो गया क्वेश्चन का। अब इस सारे क्वेश्चन को हमने कंप्लीट तो किया, लेकिन आपका काम ये बनता है कि इस क्वेश्चन की खुद प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट किसी क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी अबाउट दिस क्वेश्चन यू कैन टेक्स्ट, मैसेज और डायरेक्टली कॉन्टैक्ट। और इंशाल्लाह ताला जब दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।